हेलो दोस्तों, नमस्कार, वेलकम, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में जो कि 17 जनवरी से आपके एग्जाम में बन सकती हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और जो भी सवाल आपसे पूछा जाए उसका जवाब कमेंट में जरूर दिया करिए। इससे आपकी तैयारी को और बेहतर किया जा सकता है। तो आइए बिना समय खराब की वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। चलिए पूरे ध्यान से वीडियो को देखना। आज हमारी वीडियो लेट हो चुकी है क्योंकि थोड़ा सा नेटवर्क में समस्या थी। चलिए पहला सवाल आपके पास आ गया है। देखिए पहला सवाल कह रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस दिन को भारत में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो नरेंद्र मोदी जी ने अभी हाल ही में घोषणा की है राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाने की। तो कब की है आपसे पूछा जा रहा है। 15 जनवरी, 17 जनवरी, 18 जनवरी या फिर 16 जनवरी। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 16 जनवरी। इस बात को याद रखिएगा, 16 जनवरी को आप मनाएंगे स्टार्टअप दिवस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 16 जनवरी को स्टार्टअप दिवस को चिन्हित करने की घोषणा की है। अब बात करेंगे कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस के बारे में जो कि नए रिसेंट आपको देखने को मिले हैं। जैसे आपने 7 अगस्त का दिन किस रूप में मनाया है, तो आपने भाला फेंक दिवस के रूप में मना रखा है। इस बात को ध्यान रखेंगे। जेवेलिन थ्रू नीरज चोपड़ा जी गोल्ड लाए, तो उस अवसर पर यह बात हुई। 14 अगस्त की अगर आप बात करेंगे तो 14 अगस्त को भी आपने विभाजन दिवस मना रखा है, महाविभाजक दिवस। इस बार रिसेंटली याद रखिएगा, सवाल पूछा जा सकता है। अगर बात की जाएगी आपसे तो आपने मेजर ध्यानचंद दिवस कब मनाया है, कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपने अभी वीर बालक दिवस भी मनाया है और वो आपने कब मनाया, 26 दिसंबर को। ठीक है, तो ये सारी बातें भी आपको याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो हाल ही में फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ियों की लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहा है। तो फोर्ब्स ने अभी एक लिस्ट जारी की है जिसमें महिला रिच लिस्ट है खिलाड़ियों की, उसमें कौन टॉप पर रहा आपसे पूछा गया है। ऑप्शन है वीनस विलियम्स, नाओमी ओसाका, सेरेना विलियम्स या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 2 नंबर का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी यानी कि नाओमी ओसाका। तो जापानी टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका 2021 में दुनिया की सबसे कमाई करने वाली महिला खिलाड़ियों में शीर्ष स्थान पर रही। फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई करने वाली शीर्ष 10 महिला खिलाड़ियों की सूची में भारतीय शटलर पीवी सिंधु 7वें नंबर पर रहने वाली एकमात्र महिला है। अगर बात करें तो 424 करोड़ के साथ नाओमी ओसाका टॉप पर है, 340 करोड़ के साथ सेरेना नंबर 2 पर है और 53 करोड़ के साथ सिंधु 7वें नंबर पे है। तो इस बात को भी आप याद रखिएगा दोस्तों। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 3 की। तो 2022 महिला हॉकी एशिया कप किस देश में आयोजित किया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। 2022 महिला हॉकी एशिया कप किस देश में आयोजित किया जाएगा। म्यांमार, भारत, ओमान या फिर थाईलैंड। 3 नंबर का सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ओमान। अब आइए बात कर लेते हैं 2022 महिला हॉकी एशिया कप 21 से 28 जनवरी 2022 तक मस्कट, जो कि ओमान की राजधानी है, में सुल्तान काबूस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित किया जाएगा। तो इसे आप याद रखिएगा। बात करते हैं सवाल नंबर 4 की। तो हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने कोवा CHD ऐप लॉन्च किया है। तो कोवा CHD ऐप किस राज्य के राज्यपाल ने लॉन्च किया। महाराष्ट्र, पंजाब, यूके या फिर केरल। तो 4 नंबर का हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि पंजाब। अब बात यहां पर हो रही है पंजाब की। तो पंजाब की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। हरियाणा से अलग होकर चंडीगढ़ इसकी राजधानी है। गवर्नर यहां के बनवारी लाल पुरोहित हैं। मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा हैं। पंजाब की लोकसभा सीटें यहां पर 13 है, राज्यसभा की सीटें 7 है, विधानसभा की सीटें 117 है, राज्य की पशु ब्लैक बक और राज्य की पक्षी बाज है। अब बात हुई है यहां पर पंजाब की, तो आप सभी के लिए एक क्वेश्चन है, आप कमेंट में जवाब देंगे कि पंजाब में हाल ही में कौन सा एक नया जिला ऐड किया गया है। तो पंजाब में हाल ही में नया कौन सा जिला ऐड किया गया, इसका जवाब आप सभी को कमेंट में जरूर देना है। बात करेंगे सवाल नंबर 5 की। 2022 से हर साल गणतंत्र दिवस समारोह किस तारीख से शुरू होगा। यानी कि 2022 से अब जो आप नया गणतंत्र दिवस मनाएंगे तो वो किस तारीख से स्टार्ट होगा। 24 जनवरी, 25 जनवरी, 23 जनवरी या फिर 26 जनवरी।
तो 5 नंबर का सही जवाब है 23 जनवरी। अब अगर अब 23 जनवरी से मनाया जाएगा तो पहले कितने से होता था, आइए जान लेते हैं। तो गणतंत्र दिवस समारोह अब हर साल 24 की बजाय 23 जनवरी से शुरू होगा, यानी कि पहले 24 से होता था। यह कदम स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को शामिल करने के लिए उठाया गया है। सुभाष चंद्र बोस की जयंती पूरे देश में पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जाती है, इसे आप याद रखिएगा। बात करेंगे सवाल नंबर 6 की। तो हाल ही में किस मंत्रालय ने वैश्विक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम का आयोजन किया है? किस मंत्रालय ने वैश्विक सूर्य नमस्कार का आयोजन किया? शिक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, आयुष मंत्रालय या फिर मानव संसाधन मंत्रालय? तो हम 6 नंबर की अगर बात करें तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आयुष मंत्रालय। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए, आयुष मंत्रालय की तरफ से शुक्रवार 14 जनवरी को सूर्य नमस्कार चैलेंज की शुरुआत की गई। आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत आयोजित इस चैलेंज में देश और दुनिया भर के 75 लाख से ज्यादा लोगों ने वर्चुअली हिस्सा लिया। बता दें कि आजादी का अमृत महोत्सव भी उसकी 75वीं वर्षगांठ पर मनाया गया है। आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी ने इसको लॉन्च किया है। अगर बात करें इस मंत्रालय की तो इसकी स्थापना 9 नवंबर 2014 में हुई है और इसका हेडक्वार्टर आपको नई दिल्ली में दिखाई पड़ता है। चलिए बात करेंगे सवाल नंबर 7 की। तो इंडिया डिजिटल समिट 2022 का आयोजन वार्षिक शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करण था? इंडिया डिजिटल समिट 2022 का यह कौन सा संस्करण था? 16वां, 21वां, 7वां या फिर 11वां? तो 7 नंबर का हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 16वां। बात करें तो केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी ने 12 जनवरी से 16 तक डिजिटल शिखर सम्मेलन को वस्तुतः संबोधित किया है। यह 2 दिवसीय आभासी कार्यक्रम था, 11-12 में हुआ है। इसे इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा स्टार्ट किया गया। बात करें अगर शिखर सम्मेलन की तो इसकी थीम थी सुपर चार्जिंग स्टार्टअप्स, ये इसका विषय रखा गया था, तो इसे भी आप याद रखिएगा। बात करेंगे हम अपने क्वेश्चन नंबर 8 की। तो हाल ही में किस म्यूचुअल फंड कंपनी का नाम बदलकर व्हाइट ऑक कैपिटल म्यूचुअल फंड कर दिया गया है? तो किसका नाम व्हाइट ऑक किया गया है आपको बताना है। यस म्यूचुअल फंड, आईसीआईसी प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड, यूटीआई म्यूचुअल फंड या फिर एचडीएफसी म्यूचुअल फंड? बात करेंगे 8 नंबर की तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यस म्यूचुअल फंड। आइए जान लेते हैं। तो यस एसेट मैनेजमेंट का नाम व्हाइट हॉक कैपिटल एसेट मैनेजमेंट रखा गया, इसीलिए इसके यस म्यूचुअल फंड का नाम बदलकर व्हाइट हॉक कैपिटल म्यूचुअल फंड कर दिया गया। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। कमेंट में जवाब देंगे यस बैंक की स्थापना कब हुई थी। बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 9 की। तो हाल ही में रेलवे विभाग ने ट्रेन गार्ड पद के नाम को बदलकर क्या कर दिया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ध्यान रखिएगा। हाल ही में रेलवे विभाग ने ट्रेन गार्ड पद के नाम बदलकर क्या रखे हैं? ट्रेन कंडक्टर, ट्रेन मैनेजर, ट्रेन सुपरवाइजर या ट्रेन सुरक्षा कर्मी? तो 9 नंबर का सही जवाब आपको दिखाई पड़ रहा है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ट्रेन सुपरवाइजर। इस बात को याद रखिएगा। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, यहां पर जनरल मैनेजर होना चाहिए, आप इसे थोड़ा सा सही कर लीजिएगा। चलिए ठीक है। तो हाल ही में रेलवे विभाग ने ट्रेन गार्ड के पद को बदलकर ट्रेन मैनेजर कर दिया है, इस बात को ध्यान रखिए। तो ट्रेन गार्ड वस्तुतः संबंधित ट्रेन का ट्रेन इंचार्ज होता है एवं असिस्टेंट गार्ड और गुड्स गार्ड को अब असिस्टेंट पैसेंजर ट्रेन मैनेजर और गुड्स ट्रेन मैनेजर के नाम से जाना जाएगा। इसके साथ ही मेल अथवा एक्सप्रेस गार्ड को मेल एक्सप्रेस ट्रेन मैनेजर के रूप में जाना जाएगा, तो इसे भी आप याद रखिए। पीछे के ऑप्शन में आप यहां पर जनरल लगा लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, या आप ट्रेन मैनेजर भी कह सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। तो हाल ही में ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2022 किसने लॉन्च किया है? ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2022 आईएमएफ, डब्ल्यूईएफ, एनडीबी या वर्ल्ड बैंक? तो 10 नंबर का हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डब्ल्यूईएफ। अब ये डब्ल्यूईएफ क्या है? तो आपको दिखाई पड़ रहा है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2022 का ये सोर्स है, ध्यान रखिए। चलिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डब्ल्यूईएफ द्वारा जारी इस ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2022 से पता चला कि दुनिया के सबसे खतरे में पहला स्थान जलवायु परिवर्तन का है, दूसरा मौसम परिवर्तन का, तीसरा जैव विविधता से होने वाले नुकसान का। तो 3 बड़े खतरों के बारे में इस रिपोर्ट ने हमें बताया है। पहला
जलवायु परिवर्तन, दूसरा मौसम परिवर्तन, तीसरा जैव विविधता परिवर्तन या उससे होने वाले नुकसान। बात करेंगे 11 नंबर की, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन सकता है दोस्तों, इसे याद रखिएगा। भारत सरकार कारों में इस्तेमाल होने वाले एयर बैग को कम से कम कितना अनिवार्य करने की योजना बना रहा है? 3, 4, 5, 6। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 6। अब इस बात को याद रखिए, भारत सरकार कारों में इस्तेमाल होने वाले एयर बैग के लिए कार निर्माताओं को 8 यात्रियों की क्षमता वाले मोटर वाहन में कम से कम 6 एयर बैग प्रदान करना अनिवार्य किया गया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इसको 14 जनवरी 2022 को घोषणा की है, अनाउंस की है। चलिए ध्यान रखिएगा। बात करेंगे अपने अंतिम सवाल की, तो इंडिया डिजिटल समिट 2022 के दौरान स्टार्टअप्स इकोसिस्टम के लिए किस रणनीति का अनावरण किया गया है? तो इंडिया डिजिटल समिट 2022 के दौरान स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए किस रणनीति का अनावरण किया गया? पहला ऑप्शन है आपके पास ग्रैब, दूसरा है लीप, तीसरा है सोर, चौथा है ईज। तो यहां पर सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि लीप। अब आइए देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले तो जान लीजिए 16वें संस्करण की ये बात हुई थी, आपने देखा। केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी ने हमारे स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए लीप का अनावरण किया है। लीप क्या है? लिवरेज, प्रोत्साहन, पहुंच और प्रसार। ये कहानी है आपके लीप की। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 12 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आज की करंट से बन सकते थे। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। आज नेटवर्क की वजह से थोड़ा हमारी वीडियो लोड हुई है, वरना हम सुबह 6 बजे अपनी वीडियो को डाल देते हैं, आपको पता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। मुलाकात करेंगे कल की नई वीडियो, नई करंट अफेयर्स के साथ। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।